गई हैं, क्यों लगाई गई थी, वो सब हम आपको बताएंगे। बात करेंगे यूपी में होने जा रहे पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं दिन भर दिल्ली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुना है। कोर्ट ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया है। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर फैसला सुनाया है। कोर्ट के आदेश के बाद से चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। कोर्ट ने सरकार को अप्रैल तक चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया है। यूपी में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान। हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव की तारीख निर्धारित की। 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा करे सरकार। 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव करा ले। 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव। 15 मई तक ही ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कराएं। हाईकोर्ट ने आयोग और सरकार को आदेश दिया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ। दरअसल याचिकाकर्ता ने 13 जनवरी तक पंचायत चुनाव कराने को लेकर याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद राजनीतिक पार्टियां पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। अभी तक 4 साल केवल माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को अपनी उपलब्धि बता रहे थे। अब 4 साल बीतने के बाद भी जश्न मनाना चाहते थे, इसीलिए पंचायत चुनाव नहीं करा रहे थे। तो उस जश्न मना सकें, सरकारी मशीनरी का कैसे दुरुपयोग कर सकें, इस सोच में फंसी थी बीजेपी सरकार। लेकिन आज माननीय हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब साफ हो गया है कि पंचायत चुनाव जब होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। प्रदेश उम्मीद करता था फरवरी और मार्च में पंचायत चुनाव हो जाएंगे, लेकिन लगता है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को पीड़ित किया था, परेशान किया था, उनके आंख से आंसू निकाले थे, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार डरी हुई थी और पंचायत चुनाव से भाग रही थी। जबकि प्रदेशवासी चाह रहा था पंचायत चुनाव समय पर हो जाए। कोर्ट के फैसले का स्वागत है। प्रदेश की जनता चाहती थी कि चुनाव समय से हों, जो विकास के काम अवरुद्ध हैं वो फिर से शुरू हों। मेन उद्देश्य यह है कि पहले भी गोधरा कांड जब हुआ था, तब भी गुजरात में, तो तब भी अदालत ने इमीडिएट इलेक्शन कराए गए थे। अभी राजस्थान में भी 1 हफ्ते के समय ही दिया गया, परंतु न्यायालय ने इन सब चीज़ों पर विचार करके कि यहाँ की परिस्थिति अलग है, उत्तर प्रदेश से बड़ा प्रदेश है, तो इन सब चीज़ करते हुए, उनको कंसीडर करते हुए ये आदेश पारित किया है। और इस आदेश के बाद जो यात्री आगे जाना चाहेगा तो जाएंगे। ये आदेश। बीजेपी समेत सभी राजनीतिक पार्टियां पहले से ही पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि पंचायत चुनाव के रण में कौन बाजी मारेगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। गाजीपुर बॉर्डर पर लगी नुकीली कीलें पुलिस हटाने लगी है, लेकिन इस सवाल ये है कि ये कीलें अब कहां लगाई जाएंगी। रिपोर्ट देखिए। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के बाद लगातार बढ़ती किसानों की तादाद से बने हालातों को देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। साथ ही दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर नुकीले कीले और कटीले तार लगा दिए गए, जिससे किसान दिल्ली की सीमा में दस्तक न दे पाए। लेकिन किसान भी कहां मानने वाले थे। किलेबंदी के बाद भी बॉर्डर पर किसान डटे रहे, लेकिन अब पुलिस गाजीपुर बॉर्डर से कीले हटाने लगी है। दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरीके की बैरिकेड की गई और इसके बाद वहां पर टायर किलर्स लगाए गए थे, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि उस टायर किलर्स को दिल्ली पुलिस हटवा रही है। मेरे नीचे ही वो टायर किलर्स लगाए गए थे, इस तरफ जहां आप देख रहे हैं जो है लोग मौजूद है, वहाँ पर मीडिया कर्मी मौजूद है। और जो आप देख सकते हैं पहले यहीं पर पूरे सड़क के ऊपर ये टायर किलर्स जो है वो लगाए गए थे और अब उन्हें हटा दिया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये फैसला
किन कारणों से लिया गया है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये साफ है। आप उस बैरिकेड के पास देख भी सकते हैं कि वहाँ सारे वो टायर किलर्स जो है वो उल्टे करके रख दिए गए हैं और एक शख्स जो रेड शर्ट के अंदर वहाँ पर अपने सामान को पैक करता हुआ नजर आ रहा है, दरअसल इसी ने स्टार किलर्स को हटाया है। गाजीपुर बॉर्डर से हटाई जा रही कीलर पर दिल्ली पुलिस का क्या कहना है, जरा सुनिए। जो टायर किलर्स लगाए गए थे उसकी जस्ट रीपोजिशनिंग की गई है, पूरे लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था वहाँ पे उसको ध्यान में रखते हुए अभी हटाया नहीं गया, केवल उसकी रीपोजिशनिंग की गई है। अच्छा, जो बंदोबस्त किए गए हैं वो बाकायदा वैसे ही वो बाकायदा बने हुए हैं जी। अब सवाल यही है कि गाजीपुर बॉर्डर से हटाई जा रही कीलें कहां लगाई जाएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस हिंसा के बाद से बेहद सतर्क हो गई है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से मिलने के लिए पहुंचे विपक्षी दलों के सांसदों को पुलिस ने रोक दिया और उन्हें किसानों से नहीं मिलने दिया गया। इसके बाद कैसे सियासी जंग शुरू हो गई, इस रिपोर्ट में देखिए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन लगातार जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर फिर से हलचल बढ़ रही है। अकाली दल की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल समेत 10 विपक्षी दलों के 15 नेता किसानों से मिलने के लिए गाजीपुर बॉर्डर के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और मिलने नहीं दिया। हरसिमरत कौर ने कहा कि हम किसानों के मुद्दे को सदन में उठाना चाहते हैं, लेकिन हमें इस मुद्दे को उठाने नहीं दिया जा रहा। विपक्षी दलों के प्रतिनिधि मंडल में सुप्रिया सुले भी शामिल रही। नहीं हो रहा था तो इधर आके देख रहे हैं, तो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते हमको इतना ये देख के भयानक डर लग रहा है। तो जो वो बेचारे अंदर बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना खाने के, बिना टॉयलेट्स के 3 किलोमीटर तक ऐसे बैरिकेडिंग है, 3 किलोमीटर जो उनको अंदर दोनों तरफ से इस तरह बंद किया हुआ है, उन बेचारों के क्या हालात होंगे। और हम कह रहे हैं हमें आगे जाके देख लेने दीजिए। तो ये देखिए हमारे लिए एमपीज के लोगों के चुने हुए नुमाइंदों के लिए कैसे तैयार होके अपना बैठे हैं यहाँ पे हमें रोकने के लिए। तो क्या सरकार कहती है बात करें, फोन करें, कौन बाहर आके कर सकता है? Definitely, like this is completely against human rights. It's a human rights violation, and representatives from different parties have come here to actually come and see what this is. We've been seeing it on the television and the press. We wanted to come and see for ourselves. This is appalling, shocking to see that our own people have been barricaded from entering, and look at the layers of barricades, barbed wires, iron spikes, and concrete walls built to keep our own people away. वहीं आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी सरकार पर हमला बोला और कहा कि देश के किसान एकजुट हो रहे हैं, चाहे कीले ठोक लें, बैरियर लगा लें, लेकिन किसान पीछे नहीं हटेंगे। देश की राजधानी किसकी है? हमारी तो है, किसानों की। वहाँ कील ठोकोगे आप, ऐसे बैरियर लगाओगे, ऐसी पाबंदियां बनाओगे जो हमारे देश की सीमा पे नहीं है। तो देश की सीमा पे भी जो किसान का बेटा है, हमारा भाई है, वो उस बात को भी झेल रहा है, इस बात को भी हम झेल रहे हैं। किसानों के मुद्दे को लेकर के विपक्ष सरकार पर हमलावर है और लगातार किसानों के समर्थन में आवाजें तेज हो रही हैं। वही किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कृषि कानून पर सड़क से सदन तक संग्राम मचा हो। एक तरफ किसान कानून वापसी को लेकर सड़क पर डटे हैं, तो दूसरी तरफ सदन में विपक्ष सरकार से लगातार तीखे सवाल कर रहा। रिपोर्ट देखिए। कानून पर कोहराम, सड़क से संसद तक संग्राम, कब निकलेगा समाधान? कृषि कानून के खिलाफ पिछले 70 से ज्यादा दिनों से किसान सड़क पर डटे हुए हैं, तो उधर संसद में विपक्षी दलों ने मोर्चा संभाल लिया है। विपक्षी पार्टियां सरकार को कानून पर घेर रही हैं। आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि सरकार अन्नदाता को कुचलना बंद करे और ये काले कानून वापस ले। आप कहते हैं किसानों को ये बिल समझ में नहीं आया, हम बड़े समझदार हैं, आइए हम आपको किसानी बिल समझाएंगे। मान्यवर, इनकी समस्या ये नहीं कि किसानों को ये बिल समझ में नहीं आया, इनकी समस्या ये है कि किसानों को ये बिल समझ में आ गया है और अब ये तीनों काला कानून वापस चाहते हैं किसान।
उधर राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में सुनने और सुनाने की क्षमता होना आवश्यक है। कई हमारे भाजपा के मित्रों ने पूछा कि क्या इस आंदोलन का स्वरूप क्या है, कैसे खत्म होगा। दिक्कत है कि सेंट्रल हॉल में तो आप पूछ लेते हैं, सदन में आप जुबान नहीं खोलना चाहते। मैंने पिछली बार जब यह बिल आया था कहा था कि दलों के दायरे और उस विप से ऊपर निकल करके देखिए, किसान देख रहा क्योंकि उसने विप जारी कर दिया है और उसके विप को अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो पता नहीं। लोकतंत्र में तो हम सुनते थे कि सुनना और सुनाना दोनों लोकतंत्र की अद्भुत कला होनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या कहना है वो भी सुनिए। ये 3 एग्रीकल्चर कानून लाए जो कि किसान विरोधी हैं। अभी सिंधिया जी कह रहे थे, हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री जी के हवाले से कह रहे थे, आज यदि किसान घर द्वार छोड़कर अगर दिल्ली के आसपास बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कि तो षड्यंत्र है, कांग्रेस करा रही है। हमारी सरकार ने ये 3 कृषि कानून हम लेके आए हैं ताकि कृषि के क्षेत्र में नया विकास हो, नई प्रगति हो। सोच और विचारधारा है कि जो राजनीतिक आजादी हमें मिली थी 70 साल पूर्व, लेकिन 70 साल से जब तक किसान बेड़ियों में जकड़ा गया है, उन बेड़ियों को तोड़कर किसान को विकास और प्रगति के रास्ते पर प्रशस्त करना, ये एनडीए सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है। कृषि कानून पर सड़क से सदन तक छिड़ा संग्राम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ दिल्ली के बॉर्डर पर कानून की वापसी को लेकर किसान डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ सदन में विपक्ष सरकार से तीखे सवाल कर रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। प्रियंका गांधी रामपुर पहुंची, जहां उन्होंने नवरीत सिंह के परिवार वालों से मुलाकात की और सरकार पर जमकर हमला भी बोला। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रामपुर पहुंची, जहां पर उन्होंने नवरीत सिंह के परिवार वालों से मुलाकात की और नवरीत की अरदास कार्यक्रम में शिरकत की। प्रियंका ने नवरीत को श्रद्धांजलि दी। नवरीत 25 साल के थे, मेरा बेटा 20 साल का है, आपके भी नौजवान बेटे हैं जो उत्साह में अपनी उत्साह दिखाने के लिए, किसानों के साथ खड़े होने के लिए वहां चले गए और उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो वापस नहीं आए। क्यों गए थे वहां? कोई राजनीतिक साजिश नहीं थी कि वो वहां गए। वो इसलिए गए क्योंकि उनके दिल में दुख था, उनके दिल में किसानों की पीड़ा थी। उनको मालूम था कि जुल्म हो रहा है और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म को सहना उससे भी बड़ा पाप है। और जो दिल की बात है किसान की, उसके लिए सरकार भी दरवाजे खोलेगी और उसकी सुनवाई करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं ये कह सकती हूँ कि आज अगर सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है, हाँ, ये 3 कानून हैं जिनको सरकार वापस लेना नहीं चाहती और उसको वापस लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है किसानों के साथ। रामपुर जाते वक्त रास्ते में प्रियंका के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गईं, तो प्रियंका गांधी खुद कार का शीशा साफ करते हुए नजर आईं। प्रियंका गांधी ने परिजनों के बीच बैठकर उनसे बात भी की, तो प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर संग्राम भी खूब हुआ। किसान आंदोलन का नाम लेकर के जो राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं, विशेष तौर से श्री राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा, यह सारे के सारे लोग मिल करके इस देश के अंदर किसानों को भड़काने का काम करते हैं। बहुत गलत है ये। इस पर राजनीति इससे पता चल रहा है कि कल भी मैंने ट्वीट किया था कि विरोधी दलों, आप लोगों का चेहरा पूरे देश के सामने आ चुका है
और वो चेहरा जब सामने आया जब रिहाना का ट्वीट आया। रिहाना एक बहुत बड़ी पॉप स्टार हैं, मैं भी उनके गाने सुनता रहा और शी इज़ वेरी वेल नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर उसके बाद इमीडिएटली ग्रेटा एक थी, ग्रेटा का वो एक ट्वीट आया जिसमें ग्रेटा से गलती से एक डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ट्वीट कर दिया और इमीडिएटली इसको डिलीट कर दिया। वो तो राजनीति कर रही हैं, ये परिवार तो राजनीति करता है। इनके हृदय में सिर्फ और सिर्फ आप याद करिए पिछले दिनों कितना धरना प्रदर्शन हुआ था, है ना, एक रेप को लेकर, और उसके बाद उसी 2 दिन बाद जब राजस्थान में हुआ तो कोई नहीं गया परिवार में। तो अगर यही आंदोलन अगर पंजाब सरकार के खिलाफ हो रहा होता तो नहीं बोलते। ऐसे समय एक नकारात्मक भूमिका देके आंदोलन की दिशा बदलने के लिए और उसको एक गलत तरीके से उसका मोड़ देने के लिए तरह तरह के जो षड्यंत्र विपक्ष कर रहा है और खासतौर से कांग्रेस, मैं समझता हूँ ये राष्ट्र हित में नहीं है। प्रियंका वाड्रा जी और कांग्रेस के राहुल गांधी जी, ये जो आज आप ड्रामा कर रहे हैं इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपकी सरकार में यही हमारे किसान भाई मजबूर थे, जब आप कर्जा देते थे, जब ब्याज बढ़ा देते थे, ब्याज नहीं दे पाते थे वो, तो आप इनको मजबूर करते थे आत्महत्या करने के लिए। इनकी हत्याएं होती थी, इनकी जमीनें छीनी जाती थी आपकी सरकार के द्वारा, वो समय आप भूल गए। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पीड़ा पहुंचाना है, आंसू निकालना है। कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी की राजनीति पीड़ित के साथ खड़े होकर पीड़ित पक्ष के आंसू पोंछना है। प्रियंका ने कहा कि देश के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि सामने जो खुली आंख से ही जो नजर आ रहा है कि यहाँ से गोली अंदर गई है, पीछे से ड्रेन खुला हुआ है, ब्रेन मैटर बाहर निकल गया, तो किस चीज़ से गोली के बगैर और तो कोई कारण नहीं। एक्सरे रूम में मेरा भतीजा था, एक्सरे में उन्होंने क्लियर देखा कि यहाँ से जब गोली एंटर करती है तो पूरी लाइन है एक्सरे जो ब्रेन मैटर लेके बाहर निकल, और वो लिखा भी है। रामपुर में नवरीत के अरदास कार्यक्रम में जयंत चौधरी भी पहुंचे। आज के इस अवसर पर मैं नवरीत जी को उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं इस मांग का पुरजोर समर्थन करता हूँ कि जांच होनी चाहिए और जांच उच्च स्तर की न्यायिक जांच होगी, क्योंकि यहाँ जो चर्चाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो वहाँ मौजूद लोगों ने घटनाक्रम के बारे में बताया है। आपको बता दें कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर पलटने के दौरान रामपुर के नवरीत सिंह की मौत हो गई थी। किसान आंदोलन पे अपनी जान गंवाने वाले किसान के घर आज राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा गांधी ने दौरा किया और इस दौरान परिवार के साथ संवेदनाएं भी व्यक्त की। तो ऐसे में सियासी गलियारों में सियासत तेज हो गई है और सूबे की सरकार के तमाम मंत्रियों ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी की माने तो कांग्रेस पर आरोप बढ़ा कि उन्होंने किसानों को आंदोलन में भ्रम पैदा करने का काम कर रही है और विपक्ष नकारात्मक भूमिका में आ गया है। कैमरा पर्सन अमित निगम के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। फिरोजाबाद के मुलायम सिंह पिछले 20 साल से बिजली विभाग से लड़ रहे अपनी लड़ाई जीत चुके हैं। जीत के बाद से किसान का परिवार बेहद खुश है। संघर्ष की लड़ाई, मेहनत रंग लाई, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है फिरोजाबाद के किसान मुलायम सिंह ने, जिन्होंने संघर्ष के बल पर 20 साल बाद अपनी लड़ाई आखिरकार जीत ही ली। साथ ही जीत का तोहफा भी मिल गया है। दरअसल किसान ने खेत पर बिजली कनेक्शन लाने के लिए पैसे भी दिए थे, लेकिन विभाग ने न तो कनेक्शन दिया और न ही पैसे लौटाए। अलबत्ता किसान को बिजली चोरी के जुर्म में फर्जी FIR भी झेलनी पड़ी, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी, वो अपनी लड़ाई लड़ता रहा। 21/11/2001 में हमने 19,419 रुपए हमने विद्युत विभाग में एस्टीमेट के आधार पर जमा किए थे, जिसका माननीय विधायक रामवीर सिंह यादव ने हमारा उत्पीड़न करते हुए उसे आज तक नहीं लगने दिया और विभागीय अधिकारियों पर उनका दबदबा रहा। आज भी दबदबा है उनका। माननीय KP सिंह जी के थोड़े सानिध्य में हमें जाने से कुछ हमें मदद मिली। किसान ने उपभोक्ता फोरम में केस की शिकायत की। शिकायत के बाद उपभोक्ता फोरम ने किसान के मामले को गंभीरता से लेते हुए मानहानि के रूप में बिजली विभाग पर 2.5 लाख का जुर्माना लगाया और तत्काल प्रभाव से किसान को कनेक्शन दिए जाने का भी आदेश दिया। अब बिजली विभाग किसान को हर महीने 1,000 रुपए देगा।
इस निर्णय से हमें इतनी सहानुभूति मिली है कि उन्होंने हमें, वैसे जो हमारा खर्चा हुआ है वो तो नहीं मिला है हमें, लेकिन हमें कुछ तो दिया, न्याय तो दिया। और लोगों में आज न्याय के प्रति फिर सहानुभूति उमड़ रही है। लोगों को मालूम पड़ा है कि फोरम ने इन्हें 1000 रुपये महीने का 2001 से जो आदेश किया है, उसके लिए गली गली और गांव-गांव में न्याय की चर्चा हो रही है। 20 साल बाद संघर्ष की लड़ाई लड़ने के बाद मिली जीत के बाद किसान के चेहरे पर खुशी है। अब किसान अपनी फसल की सिंचाई भी अच्छे से कर सकता है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। ऐतिहासिक चौरी चौरा कांड को आज 100 साल पूरे हुए। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाक टिकट जारी किया। साथ ही प्रदेश में कई जिलों में कार्यक्रम भी आयोजित हुए। रिपोर्ट देखिए। चौरी चौरा कांड के 100 साल पूरे होने पर देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। लोग इस आंदोलन को याद कर रहे हैं। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली जुड़े और उन्होंने कहा कि वीर शहीदों के चरणों में नमन करता हूं। चौरी चौरा का संदेश बहुत बड़ा था। पीएम मोदी ने इस मौके पर डाक टिकट भी जारी किया। पीएम ने कहा कि 19 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। चौरी चौरा कांड ने आजादी की लड़ाई को दिशा दी। अंग्रेजी हुकूमत तो सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी देने पर तुली हुई थी, लेकिन बाबा राघवदास और महामना मालवीय जी के प्रयासों की वजह से करीब करीब 150 लोगों को फांसी से बचा लिया गया था। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।